हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के बारे में जो है रेड हल्क यानी कि रल्क। मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में रेड हल्क काफी प्रोमिनेंट फिगर माना गया है और अब तो मार्वल स्टूडियोज ने भी फाइनली अपना खुद का रेड हल्क डेब्यू कर दिया है। एक नया विलन जो एमसीयू के शुरुआत से ही उसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पहली बार हमें रेड हल्क कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इनिशियल ट्रेलर में दिखाई दिया है, जहाँ वो सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का सामना करते हुए एक एक्साइटिंग फाइनल शॉट में नजर आया। लेकिन रेड हल्क पूरे फिल्म में और एमसीयू के फ्यूचर में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उसकी कहानी को डिटेल में। तुम भले ही कैप्टन अमेरिका हो, लेकिन तुम स्टीव रॉजर्स नहीं। जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रेड हल्क बनने से पहले जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस को जान लेते हैं। जनरल रॉस एक हाईली डेकोरेटेड जनरल था यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में। उसको थंडरबोल्ट का निकनेम उसकी एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटेजीज और हल्क के खिलाफ उसकी रिलेंटलेस परस्यूट की वजह से मिला था। जनरल रॉस हल्क को एक मॉन्स्टरस थ्रेट के रूप में देखता था और उसे पकड़ने या मारने के मिशन को ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था। रॉस का ऑब्सेशन हल्क के साथ सिर्फ प्रोफेशनल ड्यूटी तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसके पर्सनल लाइफ में भी डीप रूट्स थे। रॉस की बेटी बेटी रॉस ब्रूस बैनर से प्यार करती थी, जो हल्क का ह्यूमन फॉर्म था। ये रिलेशनशिप रॉस को और भी ज्यादा हल्क के खिलाफ कर देता था। रॉस को लगता था कि ब्रूस बैनर हल्क की वजह से उसकी बेटी के लिए खतरा है, और ये भी एक बड़ा रीजन था उसके इंटेंस हेटरेट के पीछे। द क्रिएशन ऑफ रेड हल्क। अब बात करते हैं रेड हल्क कैसे बना। जनरल रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन एक सीक्रेटिव ग्रुप इंटेलिजेंसिया के द्वारा प्लान किया गया था। इंटेलिजेंसिया एक सुपर इंटेलिजेंट विलेंस का ग्रुप था जो लीडर और मॉडोक द्वारा लीड होता था। इनका गोल था एक ऐसा हल्क बनाना जो कंट्रोल में हो और एक वेपन के रूप में यूज हो सके। इंटेलिजेंसिया ने रॉस को कैप्चर करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें गामा रेडिएशन और कॉस्मिक रेस का यूज हुआ। इस प्रोसेस ने सिर्फ रॉस को फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि उसकी मेंटल स्टेट को भी बदल दिया। अब रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन था। अनलाइक ब्रूस बैनर, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन लार्जली इनवॉलेंटरी और एंगर ड्राइवन था, रेड हल्क के रूप में रॉस अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को रिटेन करता है, जो उसको एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी बनाता है। वहीं रेड हल्क बनने के बाद रॉस ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का पूरा प्लान बनाया। उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके हल्क और दूसरे सुपर हीरोज के खिलाफ कैंपेन शुरू किए। इस न्यू फॉर्म के साथ रॉस को एक नई पावर और स्ट्रेंथ मिली थी, जो उसके हल्क के खिलाफ पुराने वेंडेटा को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। रेड हल्क के पावर और एबिलिटीज। रेड हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी है, जो उसके रेज के साथ इंक्रीज होती है। ग्रीन हल्क के अपोजिट, जिसके स्किन गामा रेडिएशन की वजह से ग्रीन होती है, वहीं रेड हल्क की स्किन गामा और कॉस्मिक रेज के कॉम्बिनेशन की वजह से रेड होती है। रेड हल्क की एक यूनिक एबिलिटी ये है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये उसको और पावरफुल बनाता है, क्योंकि वो एनर्जी को दूसरे सोर्सेज से ड्रेन कर सकता है, इंक्लूडिंग दूसरे सुपर ह्यूमंस। लेकिन ये पावर एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक के साथ आती है। जब रेड हल्क ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो ओवरहीट हो सकता है, जिसके कारण वो इंटेंस हीट एमिट करता है और पोटेंशियली बर्नआउट हो सकता है। इसके अलावा रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा टेक्टिकल इंटेलिजेंस और मिलिट्री एक्सपीरियंस भी है। ये उसको बैटल्स में एक अपर हैंड देता है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से भी अपने एनिमीज को डिफीट कर सकता है। उसकी कॉम्बैट स्किल और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस उसको एक डेंजरस अपोनेंट बनाते हैं। कंफ्लिक्ट और स्ट्रगल। रेड हल्क के रूप में रॉस अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है और डिस्ट्रक्शन और कैओस का एक कैंपेन शुरू करता है। हीरोज और विलेंस दोनों को टारगेट करता है। उसके एक्शन ने बहुतों का अटेंशन ड्रॉ किया, इंक्लूडिंग द ओरिजिनल हल्क, जिन्होंने इवेंचुअली उसको कन्फ्रंट किया। ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बैटल्स एपिक थे, जो उनकी इमेंस स्ट्रेंथ और इंडोमेटेबल विल को शोकेस करते हैं। रॉस को अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन ने उसको इनक्रेडिबल पावर दी, लेकिन ये एक कॉस्ट के साथ आता है। रॉस के डीप सीटेड हेट्रेड फॉर द हल्क और एक मिलिट्री मैन के रूप में उसका सेंस ऑफ ड्यूटी अक्सर उसकी न्यू रियलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। उसको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से ग्रैपल करना पड़ता है। दोनों एज अ जनरल और एज अ हल्क। एक पॉइंट पर रॉस को ये रियलाइज होता है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके लव्ड वंस के लिए भी डेंजरस हो सकता है। उसकी डॉटर बेटी रॉस भी एक टाइम पर रेड सी हल्क बन जाती है और ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। रॉस को अपनी पावर्स को कंट्रोल करने और अपनी लव वंस को प्रोटेक्ट करने के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। I won't need to. I'm content to let you destroy yourself.
रेवलेशन और रिडेम्पशन। रेड हल्क की ट्रू आइडेंटिटी एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट थी एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए। ये इवेंचुअली हल्क वॉल्यूम 2 इशू नंबर 23 में रिवील किया गया, जो मार्वल यूनिवर्स के लिए एक बड़ा शॉक था। जनरल रॉस का रेड हल्क होना उसकी कैरेक्टर में लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था बल्कि सिम्बियोटिक भी था, उसके इंटरनल स्ट्रगल्स और पावर के रिलेंटलेस परस्यूट के कॉन्सिक्वेंसेस का। जब रॉस की आइडेंटिटी रिवील होती है तो उसके रिलेशनशिप्स और डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। उसकी ट्रस्टेड एलायस और फ्रेंड्स भी उस पर शक करने लगते हैं, लेकिन ये भी एक टर्निंग पॉइंट बनता है रॉस के लिए। उसको रियलाइज होता है कि उसने अपनी पावर्स का मिसयूज किया और अब उसको रिडेम्पशन की तरफ स्टेप लेना चाहिए। वहीं टाइम के साथ रॉस ने अपने एक्शंस के लिए रिडेम्पशन सीख करना शुरू किया। उसने वेरियस सुपर हीरो टीम्स को ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग द एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स। एक एफर्ट में तो मैं कमेंट्स और अपनी पावर्स को अच्छे के लिए यूज करना। उसकी जर्नी एक वेंजफुल जनरल से एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो तक ट्रांसफॉर्मेशन और रिडेम्पशन के थीम्स को हाईलाइट करती है। इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क्स। रेड हल्क के कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क्स भी है जो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को शोकेस करते हैं। फॉल ऑफ द हल्क्स और वर्ल्ड वार हल्क्स जैसी स्टोरी लाइंस में रेड हल्क का सिग्निफिकेंट रोल रहा है। इन आर्क में उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर हल्क और उसका पर्सनल स्ट्रगल हाईलाइट होता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है हल्क ऑफ अरेबिया, जहां रेड हल्क को इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल मशीनेशंस का सामना करना पड़ता है। ये स्टोरीज उसकी कैरेक्टर को और भी डेप्थ और लेयर्स देती है और दिखाते हैं कि एक फॉर्मर मिलिट्री जनरल का हल्क बनने के बाद दुनिया के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है। कंक्लूजन। तो ये थी रेड हल्क की पूरी कहानी। जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन हल्क माइथोस में एक नया डायमेंशन ऐड करता है। एक ऐसे कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है जो ड्यूटी, हेट्रेड और अल्टीमेटली रिडेम्पशन की डिजायर से ड्राइवन है। रेड हल्क के यूनिक पावर्स और कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस उसको मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में एक कंपाइलिंग फिगर बनाते हैं जो हीरोइज्म और विलेनली की डुअलिटी को इम्बडी करता है। तो दोस्तों ये थी रेड हल्क की बैक स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस कैरेक्टर के बारे में और सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।